हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो तक मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, तो हम 27 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन में इस प्रकार से लिया था कि a अपॉन b इक्वल b अपॉन c इक्वल c अपॉन d इक्वल d अपॉन e इक्वल 1/2 अगर ऐसे हो, ठीक है। क्या दिया हो? यदि a अपॉन b इक्वल b अपॉन c इक्वल c अपॉन d इक्वल d अपॉन e इक्वल 1/2, तो क्वेश्चन पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e क्या हो। ये क्वेश्चन अगर आपके लिए आता है, आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि a बटे b b बटे c c बटे d d बटे e बराबर 1/2, यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो और यहाँ कोई वैल्यू लिखी हो, अरे यहाँ एक लिखा होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का क्या मेथड है, किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e बराबर। क्लियर? अब यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, तो इसकी पावर को हम बढ़ाते चलेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4। इस तरह से इसको इंक्रीज करते चलेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:2 4 4 8 और 6। अब इसको हम चेक करने के लिए डायरेक्ट भी आंसर कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कैसे डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं कि आपने देखा कि a बटे b 1/2, b बटे c भी 1/2 होना चाहिए, c बटे d भी आपका 1/2 होना चाहिए और d बटे e भी आपका 1/2 होना चाहिए। तो यही ऑप्शन सही है ना। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 16। a बटे b इक्वल b बटे c इक्वल c बटे d d बटे e बराबर 1/2 दिया है। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 16 आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लें। अगर इसी लेवल का कोई क्वेश्चन बनता है, तो यदि a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d ऐसे दिया हो, a बटे b b बटे c बटे d बराबर यहाँ दिया हो 3/2, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अगर आपसे पूछा जाए तो क्या मेथड अपनाएंगे बेटा? इसी प्रकार से मेथड अपनाएंगे कि यहाँ पर हम ले लेंगे 2/3, इस वैल्यू को 1/2/3, मतलब ये 3 जो है इसको हम यहाँ पर अपॉन में कर देंगे, 2/3 कर देंगे। तो a रेशो b रेशो c रेशो d इक्वल 2/3 की पावर 0, 2/3 टू द पावर 1, 2/3 टू द पावर 2 और 2/3 टू द पावर 3 ऐसे सॉल्व करें। क्या नियम रहेगा बेटा? ध्यान से समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 2/3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 2/3 4/9 8/27 ये बना। क्लियर है? 1/2/3 4/9 8/27। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इस 27 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। सभी प्लेस पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 का। तो 1 में जब 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा। जब 27 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 9 बार कटेगा तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 9 तिया 27, 4 तिया
12 और यहाँ पर 8 का 8। एक मेथड हमने ये डिटेल कर लिया इसको सॉल्व इस मेथड से कि कभी भी जो राशि यहाँ पर होती है उसको अपॉन में ले जाते हैं, यहाँ पर हम 1 कर देते हैं। क्लियर। फिर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर उसको ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे पावर को। क्लियर है। तो ये बन जाएगा। अब एक मेथड और भी है, हमने कहा कि a बटे b की वैल्यू 3/2। तो इस ऑप्शन को देखेंगे 27 बटे 18 3/2 हो रहा है, 18 बटे 12 3/2 हो रहा है, 12 बटे 8 3/2 हो रहा है। तो ये ऑप्शन ही सही होगा। 4 ऑप्शन जिसमें दिए होंगे तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। इस विधि का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, हम इसी लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। a/b इक्वल b/c। क्वेश्चन नंबर 28 a/b यदि a/b इक्वल b/c इक्वल 5/3 तो a रेशो b रेशो c ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है, a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करना है। तो a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करना है अगर हमको इस वैल्यू को। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? a बटे b 5/3 ऐसे कर सकते हैं, b बटे c 5/3 इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 25 3 5 15 और 3 3 9 25:15:9 आंसर आ गया। एक मेथड जो भी मैंने आपको अप्लाई कराया था इससे भी कर सकते हैं। a/b/c को अगर देखें, a/b/c को अगर देखा जाए तो आप ये कह रहे थे सर ये 5 को अपॉन में ले आए, यहाँ पर 3/5 की पावर 0, 3/5 की पावर 1, 3/5 की पावर 2। क्लियर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 9/25 3/5 की पावर 0 मीन्स ये 1 हो जाएगा, ये 1। यहाँ पर 3/5 9/25। अब इस 25 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 25, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5/25 15 और ये 9। आंसर सेम आया, चाहे आप इस मेथड से क्वेश्चन कर लें। और सबसे सरल तरीका क्या है कि आपको इन दोनों में से कोई अप्लाई नहीं करना। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन मिला 25:10:9, अगला ऑप्शन मिला 25:15:9, अगला ऑप्शन मिला 25:9:15, अगला ऑप्शन मिला 25:13:12, कुछ भी मिल गया इस प्रकार से। तो आप ये कहेंगे सर a/b का जो रेशियो है, a/b का जो रेशियो है वो आपका 5/3 किससे आ रहा है? 5/3। तो ये तो 5/2 आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। 5/3 इससे आंसर आ रहा है और 5/3 इन दोनों में भी रेशियो आ रहा है। तो आपका आंसर ये सही। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही ऑप्शन से आप टिक करके आएंगे क्वेश्चन में। किसी भी प्रकार का टफ अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करिएगा। रेशियो बनाने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको ऑप्शन मेथड से इजी भी कर लेंगे। अगर टफ लग रहा है कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में एक सिंपल सा आपको एक मेथड बता रहे हैं। क्या मेथड है क्वेश्चन नंबर 29 में? आपको एक कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल को फॉलो करना होगा। इससे क्वेश्चन लिखने से पहले आप ये ध्यान रखना कि कभी ए लिखा हो कि a+b अपॉन a-b, ऐसे लिखा हो a+b अपॉन a-b, और यहाँ लिखा हो m/n।
आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए अपॉन बी की। क्लियर है? ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी और एम अपॉन एन लिखा है, आपको ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको लिखेंगे एम प्लस एन और इसको लिखेंगे एम माइनस एन। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एम बटे एन, तो ए अपॉन बी इक्वल टू एम प्लस एन बटे एम माइनस एन। इसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आया कि यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, यहाँ लिखा है 5/3, तो ए रेशो बी का मान क्या करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 5/3, तो ए रेशो बी ज्ञात करो। तो ए रेशो बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ए अपॉन बी फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 8, इन दोनों को आप घटा देंगे 2। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी 5 हम 3 8, 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। क्लियर बेटा ये वाली बात? लेकिन अगर ये क्वेश्चन अपोजिट हुआ, ये क्वेश्चन अपोजिट हुआ, किस प्रकार से हुआ कि क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि यदि ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर 3/8 लिखा। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर 3/8 लिखा हो, तो आपसे क्वेश्चन कहा कि ए रेशो बी फाइंड करें, ए रेशो बी फाइंड आउट करें। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए माइनस बी बटे ए प्लस बी 3/8 लिखा है, आपको ए रेशो बी फाइंड आउट करना है। तो आप ये कहेंगे कि सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा कि हम इसको अपॉन में ले जाएं, इसको एक बार चेंज कर लें कि ए प्लस बी ए माइनस बी 8/3 में कन्वर्ट कर लें समझने के लिए। आप इसको अपोजिट कर रहे हैं तो इसको भी अपोजिट कर सकते हैं ना, लिखा जा सकता है क्वेश्चन। अब हमको ए अपॉन बी कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 + 2 8 + 3 कितना आ जाएगा? 8 + 3 11 और 8 - 3 5 11/5। एक मेथड और है कि आप ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। 11 × 5 16, 11 में से 5 गए 6, 16/6 6/16 तो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन से भी आप टैली कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है बेटा? 11:5 आ जाएगा ए अनुपात बी की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन और ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4a - 3b, 4a - 3b। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमने लिखा 4a - 3b, 4a + 3b, 4a - 3b, 4a + 3b इक्वल 3/8। ये लिखा 3/8। और आपसे ये पूछा कि ए रेशो बी की वैल्यू फाइंड की, ए अनुपात बी याद करो। ये क्वेश्चन आपसे कहा। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, काफ़ी टफ हो जाता है। ऑप्शन मेथड से भी वैल्यू पुट करते हैं, वो भी टफ लगता है कभी कभार। यहाँ पर इक्वल दिख रहा है सवाल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a + 3b, 4a - 3b 8/3। ए रेशो बी फाइंड आउट करना है। ए रेशो बी के लिए डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 4a है और ये 3b है, 4a/3b लिखना पड़ेगा। इसको इसमें ऐड करिए 11 और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करिए 5। क्लियर है? तो अब आप आगे जब इसको सॉल्व करेंगे,
इसको इसमें ऐड किया 11, इसको इसमें से घटाया 5, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, a अपॉन बी ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33:20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 33/20 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 33/20। ये क्वेश्चन जरा आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने लिखा यदि a प्लस बी इक्वल 4a माइनस बी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हो। आप जरा एक मिनट प्रयास कर लें कि इसका आंसर क्या आए। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको डिटेल नहीं आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको डिटेल सॉल्व करना नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन से आप कब तक सोचेंगे कि ए और बी की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को हल करने का मेथड यही है कि हम a प्लस बी यहाँ लिख लिया अपॉन a माइनस बी लिखा हमने, और इसको लिखा हमने 4/1। तो आप कहेंगे सर a अपॉन बी, इसको इसमें ऐड करिए 5, इसको इसमें से घटाइए 3, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। आपको इसको इसमें ऐड किया तो 5, और इसको इसमें से घटाया तो 3, 5/3। अब हमको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 प्लस 9, 25 माइनस 9, 25 प्लस 9, 25 माइनस 9, ये हो रहा है 34, ये हो रहा है 16। कैंसिल आउट करेंगे तो 17/8, 17:8 आंसर आ जाएगा। 17:8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बेटा, यहाँ तक आ रहा समझ में, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था यदि a स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल 4ab तो a/b का मान क्या हो। ये क्वेश्चन आपके लिए आया कि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4ab तो a/b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि a स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2b इक्वल 0 लिखा जा सकता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन रहा है a माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर ये रूट यहाँ ले जाएंगे a इक्वल टू बी बराबर 0, तो a इक्वल टू बी, तो a अपॉन बी इक्वल 2/1। अब अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन दिया आपके लिए 1.2, अदर ऑप्शन दिया 1.1, अदर ऑप्शन दिया 2.1, 2:1, अदर ऑप्शन दिया 3:2। ये ऑप्शन देखिए। अब इस ऑप्शन से हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यदि 1:2 पुट किया, a के प्लेस पर 1 पुट किया, b के प्लेस पर 2, यहाँ a के प्लेस पर आपने 1 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 2, ये हो रहा 8 और ये हो रहा आपका 17। कैसे भी पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। अब सेकंड को पुट करेंगे जैसे ही हम, तो
तो यहाँ पर 1 + 4 5 हो रहा है, 4 × 1 × 1 आपका 4 हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमने थर्ड ऑप्शन जैसे ही पुट किया, यहाँ पर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना 4 + 4 b की वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल 4 2 × 1, तो ये भी 8 हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है 2:1 इज पॉसिबल। ठीक है कि नहीं? इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से काफी इजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि a/b, क्वेश्चन नंबर 33, a/b इक्वल पर ही लिखते हैं। चलिए यहाँ पर यदि a/b इक्वल 2/3 एंड b/c इक्वल 4/5 देन तो a² b² ac, ये क्वेश्चन पूछा है, a² b² bc लिखा है, a² b² bc का मान क्या? तो बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक ना कर जाएं कि a की वैल्यू एक बार रख दी 2, b की वैल्यू रख दी 3, एक बार b की वैल्यू रख दी 4 और c की वैल्यू रख दी 5। ये कभी कभार मिस्टेक कर जाते हैं, ऐसे नहीं करना। पहले हमको इनका सही रेशो बनाना पड़ेगा। a/b/c अगर बनाना है हमको, a/b/c, तो आप ये जानते हैं कि ये 2 3 दिया है, ये 4 5 दिया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 8 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, 8:12:15। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका इसमें, इसका इसमें। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है a² b² bc। a² की वैल्यू 64, b² की वैल्यू 144, bc की वैल्यू 12 × 15। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे ना। अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 × 4 और 4 × 24, 4 × 12, 4 × 24, 4 × 12 और 4 × 4, 4 × 24, 4 × 12, 4 × 24, 4 × 12, 16:36:45 क्वेश्चन का आंसर आएगा। 16:36:45 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया? सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी दिया तो पहले हमको रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेशो बनाना पड़ेगा। कैसी रेशो बनाना पड़ेगा? a/b/c। तो ab की वैल्यू ये दी है, bc की वैल्यू ये दी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई नियम से, ये तो रेशो बना। अब a² है तो a² की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, b² है तो 12 का वर्ग 144, bc है तो b और c का मल्टीप्लाई करके रख दिया। एक क्वेश्चन और ऐसा सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन आपके लिए ऐसे आया कि यदि a/b बराबर 1/2 और b/c बराबर 3/4, तो a² b² ac याद करो। ये क्वेश्चन आ गया, कुछ भी बन गया क्वेश्चन। तो यहां पर हमको पहले a/b/c बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 × 3
तो ये 3 बना, 3 दूनी 6 और 3 चौक 4 दूनी 8, ये बना कि नहीं बना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब आप कहेंगे ए स्क्वायर का मतलब 9, बी स्क्वायर का मतलब 36, ए सी का मतलब 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, ए सी का मतलब 3 इंटू 8। आपने देखा ना बेटा कि 1:2 हमने लिखा, 3:4 लिखा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, और ए और सी का मल्टीप्लाई 3 इंटू 8। अब इस 3 से हम किस किस को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पूरा कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8, हमारा रेशो बन जाएगा 3 12 8। अब इसी मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने देता हूं, आप उस आंसर को सॉल्व करके आंसर जरूर भेजिएगा, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये सारी विधियां समझ में आ गई जो भी मैंने पढ़ाया। तो क्वेश्चन नंबर 35 के रूप में ले रहे हैं उसको हम, और आपको क्वेश्चन हम देते हैं, यदि P अनुपात Q बराबर 3:2, Q अनुपात R इक्वल टू 2:5, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर PQ क्या था। तो यहाँ पर बेटा आप लोग एक बात देखिएगा, यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R को बनाना बड़ा आसान है। मैं इसमें हिंट दे रखा है मैंने इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 2 5। मैं क्या कह रहा हूँ कि P Q R को बनाना बहुत आसान है, डायरेक्ट ही आंसर दिख रहा है, मैंने आपको एक हिंट कर दिया, तो आप इस हिंट के माध्यम से आप इस वैल्यू को फाइंड करिए। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी इसमें रेशो बनाने की, डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको जो पहले नियम पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में, उस नियम से इसमें डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा होगा कि P Q R हमारा डायरेक्ट अनुपात बन रहा है, बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ तक कि आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।